ओके। सो आज हम लोग को पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, उसकी सबनेटिंग करेंगे और वीएसएलएम करेंगे। ठीक है। वीएसएलएम होता है विजुअल लेंथ सबनेट मास्क। ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम आईपी एड्रेस से। ओके। आईपी एड्रेसिंग। ठीक। तो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस इज ऑफ 32 बिट्स डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। ओके। तो आईपी एड्रेस होता है हमारा, आईपी एड्रेस इज ऑफ 32 बीट। ये कितने 32 बीट्स के होते हैं। ओके। एंड इसको डिवाइडेड इंटू 4 ऑक्टेट। 4। ओके। 4 ऑक्टेट। अभी कैसे डिवाइड होते हैं, ये आपका होता है। ओके। 8 बीट का होता है। ठीक है। 1 ऑक्टेट होता है, वो 8 बीट का होता है। 8 बीट का होता है। ओके। 8 बीट का 1 ऑक्टेट होता है। और जो इसमें नंबरिंग होते हैं, वो हमारे नंबर होते हैं 0 to 255 तक। राइट। अब सपोज मुझे कोई आईपी एड्रेस लिखना है, तो क्लास सी की मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा इसका। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईपी एड्रेस लिखना है तो 192.168.1.5, ये मेरी आईपी एड्रेस हो गई। राइट। 4 ऑक्टेट का होता है। ओके। अब ये होता क्या है कि आईपी एड्रेस जो प्रोटोकॉल होता है इन 1970। ओके। 1970 में 1970 में इसको डेवलप किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलपर, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलपर। और इसमें इसमें क्या है, इसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं ना, तो तो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो कितने, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। आईपी एड्रेस प्रोवाइड टू फंक्शन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में दो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आईपी एड्रेस और आईपी आईपी provides the two function two function of network layer। फर्स्ट कौन सा होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग। ओके। लॉजिकल एड्रेसिंग होता है जिसे हम राउटेड एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसिंग हम कहते हैं राउटेड। ठीक है। राउटेड प्रोटोकॉल। एंड सेकंड होता है हमारा क्या, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे राउटेड प्रोटोकॉल में क्या आता है, जैसे कि हम किसी भी पोर्ट्स को, ठीक है, प्रोवाइडेड द यूनिक एड्रेस, किसी भी हम राउटर के इंटरफेस को, यहाँ पे किसी भी राउटर के इंटरफेस को हम कोई आईपी आईपी मेंशन करते हैं, उसे हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं और लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। ओके। चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो नेटवर्क डिवाइस के कोई इंटरफेस हो, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। एंड
सेकंड हमारा आता है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली होता क्या है राउटिंग प्रोटोकॉल में, जैसे कि राउटिंग प्रोटोकॉल होता है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये होते हैं जिसे हम बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे जिसका डेफिनेशन हो जाएगा डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नेटवर्क। ओके, ओके। सेकंड इसमें आ जाता है क्या कि आईपी एड्रेस की ना एक लिमिट थी, राइट? हमारे पास आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? आईपी एड्रेस हमारे पास कितने, दो टाइप के थे। ओके, आईपी एड्रेस कितने, दो टाइप के थे। एक कौन सा? IP वर्जन 4, एक IP वर्जन 6। ओके, तो इसमें क्या था कि IP वर्जन 4 में 32 बिट्स का IP वर्जन 4 होता था। इसमें क्या होता है, लिमिट ऑफ नंबर पॉसिबल एड्रेस होते थे। ओके, इसमें क्या होते थे, लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स ऑफ नंबर पॉसिबल, क्या, एड्रेस, पॉसिबल एड्रेसेस होते थे। वो समथिंग एड्रेस होते थे ऐसे 4294 समथिंग 967.296 समथिंग, इतने एड्रेस होते थे जिसमें IP वर्जन 4 में। तो उसके बाद से हमारा जब हमें लगा कि हमारे पास आईपी एड्रेस की शॉर्टेज हो रही है, राइट? शॉर्टेज हो रही है, बहुत कम आईपी एड्रेस पड़ रहे हैं, क्योंकि देन उसके बाद से हमारा एक नया आईपी एड्रेस आया जो कि IP वर्जन 6। लेकिन फिर भी पूरी इंडस्ट्री, अभी तक जितनी भी इंडस्ट्री है, जो कि मोस्टली इंडस्ट्री है, वो कि IP वर्जन 4 पे ही यूज कर रही है। कोई कोई इंडस्ट्री है जो IP वर्जन 6 पे यूज करते हैं, राइट? बहुत सारी इंडस्ट्री है जो IP वर्जन 4 पे 6 पे यूज यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक अभी तक जिस कंपनी में मैंने काम किया, अभी तक वहां पर IP वर्जन 4 ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो IP वर्जन 6 उतना इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, राइट? अब से IP वर्जन 4 के बारे में पूछेंगे, IP वर्जन 4 की सबनेटिंग के बारे में पूछेंगे, यही सब पूछेंगे, राइट? ड्यू टू शॉर्टेज की वजह से हमारे पास अवेलेबल आईपी एड्रेस इतने ही थे, तो IP वर्जन 6 क्या हुआ, ये हमारा आया। ठीक है। अब इसमें अब इसमें क्या होते हैं देखो, मैंने क्या लिखा था, आईपी एड्रेस लिखा था ना, 192.168.1.5, ये मान लो आईपी एड्रेस है। तो इसमें क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑक्टेट। ये मेरा क्या है, सेकंड ऑक्टेट। ये मेरा क्या है, ओके, थर्ड ऑक्टेट। और ये फोर्थ ऑक्टेट। ओके, तो कितने, 4 ऑक्टेट को होते थे, ये बताया था मैंने, 4 ऑक्टेट को होते हैं, राइट? और एक ऑक्टेट कितने बीट का होता है, 8 बीट। ओके, एक ऑक्टेट मेरा होता है वो 8 बीट का होता है। अब 8 बीट में कैसे आप करोगे इसका डिफाइन, जैसे मैंने बताया था, 8 बीट, बीट कैसे, मैं मान लो कि ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168, तो ये इसको लिखेंगे हम इस टाइप में। ओके, 1 2 3 5 6 7 8, ये मेरा हो गया बीट, राइट? तो इसको इस टाइप में हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, तो अब ये है, अब देखो इसको बीट बीट में हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक आता है फॉर्मूला, उसको बीट में लिखने के लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 8 बीट का होगा ना, तो 8 तक हम इसका ले जाएंगे 2 पावर करके, 2 पावर 2, सॉरी,
2 पावर 3, 2 पावर, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। अब काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। अब 8 हो गए। अब देखो इसके वैल्यू यहाँ पे कितने होंगे, 1, इसका 2, 2 पावर 4, 8, 16, 32, 64, 128। ओके, ये इसके ओके। अब सपोज मान लो कि मेरा क्या है, आईपी एड्रेस हमें लिखना है। ओके, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखना है। सपोज मैं मान लो कि आईपी एड्रेस में लिखता हूँ, एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ कुछ भी, 158 समथिंग, राइट, 158। ओके, डॉट 80.164 डॉट कितना 3। ये हो गया, कोई आई, ये आप मैंने आईपी ले ली। अब इसमें मुझे क्या करना है, बीट में लिखना है। तो बीट मेरा क्या होगा, बीट में जब भी मैं लिखूंगा तो बीट में क्या होता है मेरा, बीट की स्टार्टिंग 0 एंड 1 से हम बीट में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे 158, तो 158 का कैसे होगा इसमें, 158 कैसे होगा, इसको कैलकुलेट करो, इसको ऐड करो, ये हो गया। देन उसके बाद से ये 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 और एक ये हो जाएगा। इसको ऐड करोगे ना तो यहाँ देखो, 16 4 20 और ये 10, कितना हुआ, 16 4 20, 20 16, और 10, 16 4 20 हो गया, ठीक है। 30। और 20 और 10 30 हो गया, ठीक है। और 30 और 128 कितना हुआ, 158 हो गया ना, 158 हो गया ना, 128, 16 4 20। ओके, इसे ऐड कर लो, ये देखो, ये 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 और ये, ठीक है। ऐड करोगे तो कितना होगा, 158। अब 158 कैसे लिखोगे यहाँ पे, अब ये बीट मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बीट में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, 1, फिर ये मेरा काउंट नहीं हो रहा, ये काउंट नहीं हो रहा, तो जो मेरा काउंट इसमें नहीं होगा ना उसको हम लिखेंगे कैसे, 0 0। ओके, फिर ये काउंट हो रहा है 16, 16 को हम लिखेंगे 1। फिर 8 काउंट हो रहा है इसमें, इसको लिखेंगे 1। फिर 4 काउंट हो रहा है, इसको लिखेंगे 1। 2 काउंट हो रहा है, इसको लिखेंगे 1। ये 0 है, ये काउंट नहीं हो रहा है, इसको लिखेंगे हम 0। ओके, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया। सेकंड आ जाओ क्या है, 80। ओके, 80 है। अब 80 को हम ऐड करेंगे तो किसको किसको ऐड करेंगे तो हमारा होगा 6 4 और 16, मतलब 6 4 10 और 6 1 7 1 8, ठीक है। तो इसको और इसे हम काउंट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 80। 80 हो गया। तो अब 80 को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे पहला तो ऑक्टेट हमारा काउंट नहीं हुआ है तो उसको हम लिखेंगे 0। फर्स्ट ऑक्टेट काउंट हुआ है 1, सेकंड काउंट नहीं हुआ है 0, थर्ड काउंट हुआ है 1। देन उसके बाद से चारों लिखेंगे 0 0 0 0। ओके, ये हो गया। सेकंड आ जाओ 164। ओके, तो 164 हमें लिखना पड़ेगा, 164 तो हमें क्या क्या चीजें काउंट करनी पड़ेगी इसमें, 64, 164 हमें यहाँ पे 164 लिखना है, 164 हमें बीट में लिखना है, तो हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि क्या क्या हम काउंट करेंगे कि मेरा 164 हो जाए। तो ओके, फर्स्ट तो ये बड़ा 64, वाला अंक ले लो 164 में, ठीक है। और सेकंड में 64 चाहिए ना, तो 8 और 2, 10 एंड 4, लास्ट में 4 आ रहा है तो ये 4 ले लो। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा ओके,
8 2 10, 4 14, ठीक है। तो ये हुआ 8 2 10, 4 14, 14 1, और उसके बाद से 6, सॉरी 3 2 5 और 1 6, और ये 1 हो गया। तो ये 128, 32 और 4, ये काउंट करोगे तो यहाँ पे इसको बाइनरी में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हमें? फर्स्ट में ऑक्टेट में रहेगा 1, सेकंड में 0, फिर 1, फिर 16 16 ये काउंट नहीं हो रहा है तो 0 0, फिर 4 हो रहा है 1, इसको सर 2, 3 है। 3 देखो कैसे, 3 में कैसे होगा? 3 में ये 2 और ये 1, तो ये 6 जो है, आगे के 6 बीट जो है, 6 बीट है, ये मेरे क्या होंगे? ये ऐसे आ जाओ, आगे के 6 बीट होंगे वो मेरे जीरो होंगे। जीरो कैसे? ये 1 2 3 4 5 6, और ये 1 1 1 1, ये मेरा आईपी एड्रेस हमने किस में लिखा है? बीट में। ओके। दिस इज बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम आप ये तो ओके वी हाँ, अंडरस्टैंड। ये बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट, ओके, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे हम, ये आईपी एड्रेस है हमारा, इस आईपी एड्रेस को हमने किस में किया? बाइनरी में कन्वर्ट किया। ओके, यहाँ कोई डाउट? ना ना इट्स ओके हम्म, गो अहेड राइट, मैं आगे जा गो अहेड ठीक है। और ये जो हमारा है, ये, इसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ओके, डेसिमल, इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, एंड इसे कहते हैं बाइनरी नंबर। ओके, ओके, ये डेसिमल नंबर हो गया हमारा, एंड ये जो हो गया मेरा पूरा, ये बाइनरी का नंबर हो गया। यहाँ कोई डाउट? ना ना इट्स ओके आई ठीक है। अंडरस्टैंड अब आते हैं अब आते हैं इसमें क्या, कि मेरे जो आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है वो, ठीक है, 5 क्लास होते हैं। ओके, आईपी एड्रेस के, ठीक है, 5 क्लास ऑफ डिवाइडेड आईपी वर्जन 4। ओके, आईपी वर्जन 4 को कितने में? 5 क्लास में डिवाइडेड किया गया है। 5 क्लास कौन से हैं? क्लास ए, ओके, फर्स्ट नंबर में हमारा आता है, ठीक है, क्लास ए, सेकंड नंबर क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 5 क्लास ई। ओके, अब इसके जो रेंज होते हैं, इसके रेंज होते हैं, वो रेंज कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखो रेंज होते हैं, ठीक है, 0 to 126। ओके, 0 to 126, राइट, ये जो होते हैं, इसके मेरे रेंज होते हैं 128, यहाँ पे 128, 191 तक। यहाँ पे इसके रेंज होते हैं 192 इसके रेंज होते हैं 224 टू 239, इसके रेंज होते हैं 240 टू 55। ओके। अब ये जो 3 आईपी एड्रेस है, ओके, ये जो 3 आईपी एड्रेस हैं, ये क्या होते हैं? हम असाइन करते हैं। ओके,
ये 3 आईपी एड्रेस है जो हम असाइन करते हैं। और ये आईपी जो है ये हमारा होता है किस पर्पस के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए। ओके, मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए ये हमारा ऐसा होता है। सेकंड हमारा आता है क्लास ई जो होता है वो हमारा होता है किसके लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। ओके, ये होता है हमारा रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए होता है, रिसर्च पर्पस के लिए होता है। अब ये जो हमारा होता है ना असाइन, ये हम क्या करते हैं, ये जो मेरा असाइन वाला है, ये जो मेरा असाइन वाला है इसको हम असाइन करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें, अब इसके अंदर हम, इसके अंदर क्या है, इन तीनों के अंदर आईपी आती थी कौन सी, फर्स्ट क्या, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। ओके, जो मेरे पब्लिक आईपी होते हैं, पब्लिक आईपी क्या, ओवर द इंटरनेट राउट होते हैं, इंटरनेट, ओके, राउट होते हैं। ओके, तो ये मेरा एक तरह से जो हम ये यूज करते हैं ना वो हम कहाँ यूज करते हैं, वैन नेटवर्क में। ओके, एंड जो प्राइवेट आईपी होते हैं, ये प्राइवेट आईपी हम यूज करते हैं लैन नेटवर्क में, राइट। अभी देखो इसमें एक चीज गौर से देखोगे ना, तो 0 to 126, ओके, यहाँ पे 127 मिसिंग है, 128 से स्टार्ट है। ओके, तो 120 जो 127 है, यहाँ पे आईपी जो है 127.0.0.0, ये जो पूरी जो ये है वो हमारा क्या है, एज अ लूप बैक, लूप बैक। ओके, ये भी क्या होता है, लूप बैक। और किसी चीज का हमें यहाँ पे रिसर्च के लिए होता है, ठीक है, लूप बैक के लिए बेसिकली ये हमारा, देखोगे हर सिस्टम में ना ये एक आईपी ना डिफॉल्ट में दी होगी, डिफॉल्ट आईपी आ रही होगी इस रेंज की, 127 रेंज की, हर सिस्टम में ही होगा। ओके, तो ये हमारा रिसर्च के लिए भी होता है, रिसर्च पर्पस के लिए होता है जो हमारा यूज होता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, और इसे हम लूप बैक आईपी असाइन करते हैं, लूप बैक के नाम से ही आता है 127। ओके, रिसर्च के लिए। ओके, यहाँ पे कोई डाउट। ना ना इट्स ओके, आप आगे बढ़ सकते हो इसमें। या अच्छा, मुझे एक डाउट पूछना था यहाँ से। हम्म 0 to 126 क्लास ए में, राइट? ठीक है। हम्म हम्म एग्जाम्पल हम ये लेंगे, एग्जाम्पल हम्म जैसे कि हम दिल्ली के कोई भी शहर में होंगे, हम्म मल्टीपल हाउसेस है, हम्म, करेक्ट? ठीक हाँ, है, जैसे कि लाल किला है, उसके एरिया में मल्टीपल हाउसेस है, राइट? हम्म, हर एक घर को एक एक एड्रेस को कनेक्शन देना है, राइट? हाँ, मान लो कि 50 घर है। हाँ, ओके, मान लो कि 50 घर है। हाँ, तो मैंने, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10 डॉट, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 to 1 to 26 बता रहा है, राइट? हम्म हम्म यहाँ तक की रेंज हम इसमें ले सकते हैं। हम्म तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रीट नंबर जो भी हो, जो भी है, जो भी नाम हो, उसका हम्म, स्ट्रीट नंबर पे लेकर हमने असाइन करना है। 150 घरों का आईपी एड्रेस असाइन करनी है क्लास हाँ, ए पे। ठीक सो है। कैसे करेंगे उसको? जैसे कि उसको मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि उस पे मैं आया नहीं हूँ अभी, मैं इसकी रेंज अच्छा, बता रहा हूँ। ओके ओके। वो मैं अच्छा, अभी ओके आऊंगा ओके उसमें, वो आती सबनेटिंग के अंदर, ठीक है, वो मैं रेंज बता रहा हूँ। अब सपोज ओके, देखो, अब मान लो कि मेरा ये है, इसकी ये है क्या है, यहाँ देखो अब समझ गया मैं, ठीक है। क्लास ए सबनेटिंग है, का पार्ट है वो।
क्लास ए है वो हम्म। सबनेटिंग पर। अब क्लास ए में क्या करना है, मेरे को आईपी एड्रेस लिखनी पड़ेगी। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसकी आईपी एड्रेस की फुल रेंज क्या होगी, यहाँ देखो। इसको कि मान लो आप लिख रहे हो हम्म। ना, तो आपका स्टार्टिंग होगी, हम्म। कितना था ए का, कितना था ए ये, का 0 to 126, 126 था, 126 डाला आपने, 126। 126। इसको आप ऐसे लिखो, 0.0.0.0 से लेके ये कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 126.255.255.255। अब इसमें आप मान लो कि कितने ये आप रेंज, अब सबनेटिंग बता रहे हो? ओके, ये ये सॉरी, आईपी एड्रेस बता रहे हो? ये आईपी एड्रेस इतना होगा, अब 126 में इतने होगा। अब मान लो कि आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे .1, .2, .3, ठीक है, .4। अब ऐसे ये 4 होगा। अब जब ये लास्ट में जब आएगा कितना, ये 0.0.0.255 आएगा इतना। उसके बाद से क्या स्टार्ट होगा, अब ये राइट। फिर ऐसे 0.0.1 स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 0 होगा, फिर यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ही फिर यहाँ पे 255 जब ये होगा कब? ना, हाँ हाँ हाँ। 255 होगा, तो इसकी आईपी हो जाएगी 0.0. यहाँ पे हो जाएगा 2.0। 255 के बाद कितना आएगा फिर 0, क्योंकि ये कितनी से होती है, 0 to 255। ओके, कौन सा नंबर 2 हो जाएगा? वो उसके एकदम जो हाँ 255 जब लिखे उसके ये, पहले? हाँ उसके पहले वाला, जैसे ये 255 लिखा था ना, यहाँ पे 255 आ करेक्ट। रहा है। उसके बाद से ये तो खत्म हाँ, हो गया, फिर ये स्टार्ट होगा किससे, खत्म 0 से हो गया। स्टार्ट होगा ना। तो उसके बाद से ये आगे हाँ। बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 0 की जगह पे 1 हो जाएगा। ऐसे ही 255 स्टार्ट होगा। मान लो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अब यहाँ पे मेरा 0.0. ये हो गया 255.255 ऐसे हो रहा है। जब ये ऐसे होगा, तो ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया। हम्म। ओके, तो ये मूव कर जाएगा सेकंड सेकंड ऑक्टेट में, कैसे, 0.1.0.0। ओके, ओके। अच्छा, सेकेंड ऑक्टेट भी अगर फुल हो जाएगा तो थर्ड ऑक्टेट में थर्ड चला ऑक्टेट में जाएगा वो? जाएगा। वैसे ही मान लो कि आपको आप आईपी एड्रेस लिख रहे हो, जैसे मान लो 192.168.1.0/24 की आईपी है। अब /24 की आईपी में कितने हैं, 256 आईपी आएंगे। ओके, 0 से काउंट करके 256। अब ये मेरा क्या होगा, 1.255 होगा जब, तो ये 255 बस से क्या आएगा, 0 आता है ना। तो जब 0 आएगा तो एक ऑक्टेट बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, फिर ये 168 ऐसे ही रहेगा, ओके 192। ओके। अच्छा ओके, ठीक है, तो ये अप टू तो टू ये, 255 तक जाएगा फिर हाँ आगे? तो ये मेरा आ जाएगा /23 के अंदर। कैसे कैसे तो ये /24 23 मुझे समझ में नहीं आया, हाँ, क्या ये अब बोल सकते हो वो आप? मैं बताऊंगा। अभी आईपी एड्रेसिंग अभी आए कहाँ हैं उस पे। ओके ओके, ठीक है, वो ठीक है, सबनेटिंग में आएगा बोल रहे हो ना? हाँ वो सबनेटिंग में आएगा। अब मान लो जैसे कि ये क्या हो गया, ये मेरा 201 में 255 आ रहा है, अब यहाँ पे 2 हो गया, मुझे आईपी देनी है। मुझे मान लो कि लगभग 500+ यूजर्स हैं, और उनको मुझे इस रेंज में आईपी देनी है, क्लास सी की आईपी में। तो मैं क्या करूंगा, 500 मेरा तो ये देखेंगे यार, /24 लूंगा मैं, तो /24 में मुझे तो सिर्फ 256 आईपी आएंगे। ओके, क्लास, हम्म। तो मैं क्या करूंगा, इसको /23 ले लूंगा, /23। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 192.168.1.0/2023, तो /23 में देखो, थर्ड ऑक्टेट में 1 वाला है, ये भी कवर होगा। इसमें वन ओके, डॉट टू फाइव फाइव यूजर्स होंगे, और एक्स्ट्रा इसमें क्या हो जाएगा, 2.255 भी आएगा इसी के अंदर, /23 के अंदर। 255 +255 दो ऑक्टेट चलेगा? हाँ, वन ट्वेंटी डॉट थ्री टू फाइव फाइव ये जो आईपी एड्रेस है, ये दोनों आईपी एड्रेस किस में आएंगे, /23 के अंदर आ जाएंगे। ओके ओके। ओके, तो अभी अभी हम ऊपर चलते हैं वाला। उस पे, अभी हम उस पे चलेंगे, उस पे अभी आए नहीं है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करना। हाँ, तो मेरा जो बताया था, मैंने क्या बताया था, जो फुल रेंज, जो एक इसमें मिसिंग था, जो था कितना, 127 ठीक है, x.x.x. ये समथिंग कुछ भी होगा। ये हमारा टेस्ट पर्पस के लिए होता है, किसके लिए, टेस्ट के लिए, टेस्ट पर्पस के लिए, ओके। टेस्ट पर्पस के लिए, सम लूप बैक। ओके, यहाँ हो गया। अब हम आते हैं
यहाँ तो हमारा हो गया आईपी एड्रेस। ओके, अब आईपी एड्रेस के बाद से हम्म, आते हैं सबनेटिंग। ओके, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे फिनिश हो गया। आईपी एड्रेसिंग क्या हो गया यहाँ पे, हम्म, कंप्लीट हो गया। ओके,